फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी ने बर्मुडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा। बर्मुडा ट्रायंगल बर्मुडा, पोर्टो रिको और फ्लोरिडा के बीच का समुद्री एरिया है और ये धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। कई लोगों ने इस पानी को स्टडी करने की कोशिश की है, मगर कोई भी इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बर्मुडा ट्रायंगल के सीक्रेट्स के बारे में। बर्मुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक ओशियन की इस जगह पर कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं। 1600 के बाद से अभी तक 1000 से ज्यादा प्लेन्स और शिप्स यहाँ गायब हो चुके हैं। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ, मगर ये बात साफ है कि ये जगह कई रहस्यों से भरी हुई है। बर्मुडा ट्रायंगल पर सबसे पहली रिपोर्ट EVW जोन्स ने 1950 में पेश की थी, जिसमें उन्होंने इस जगह पर गायब हुए सभी प्लेन्स और शिप्स के बारे में बताया था। इसमें उन्होंने 350 फीट के एक फ्राइटर जहाज के बारे में बताया था जो रास्ते में ही गायब हो गया था। उन्होंने एक प्लेन के बारे में भी बताया था जो 32 पैसेंजर्स को लेकर पोर्टो रिको से मायामी जा रहा था, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल 1964 से फेमस होना शुरू हुआ जब एक राइटर ने इसके ऊपर एक स्टोरी पेश करी जिसका नाम था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। इसके बाद 1974 में चार्ल्स बर्लिट्ज ने एक बुक पब्लिश की, द बर्मुडा ट्रायंगल, जो इतनी फेमस हुई कि सभी लोग इस रहस्यमयी जगह के बारे में जान गए। लेकिन बर्लिट्ज इस जगह के बारे में कुछ अलग ही सोचते थे। उनका मानना था कि ये जगह डूबे हुए शहर अटलांटिस से जुड़ी हुई है। यहाँ पर कई शिप्स गायब हुए हैं, मगर उनमें से सबसे बड़ी घटना है USS साइक्लोप्स की। मार्च 1918 को एक शिप USS साइक्लोप्स 10,000 टन मैग्नीज ओर लेकर ब्राजील से बाल्टीमोर निकला था। बीच में बारबाडोस में ये शिप रुका था। 4 मार्च को वहां से निकलने के बाद ये कभी दिखाई नहीं दिया। US नेवी की बहुत छानबीन के बाद भी ना इस शिप के 309 लोग मिले और ना ही इसके टुकड़े। कुछ लोगों का कहना था कि किसी ऑक्टोपस ने इस शिप को पानी के अंदर खींच लिया होगा, मगर मार्विन W बैराश, जो इस शिप के ऑथर थे, उनका कहना था कि इस शिप के इंजन में कोई दिक्कत थी और ये अपनी फुल स्पीड पर नहीं चल पा रहा था, जिससे एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि किसी खतरनाक तूफान में फंसने के बाद शायद ये शिप समंदर की गहराई में डूब गया होगा। द मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट 19। दिसंबर 5, 1945 को 5 टोरपीडो बॉम्बर प्लेन्स 14 लोगों के साथ 3 घंटों की प्रैक्टिस के लिए अटलांटिक ओशियन में निकले थे। जब ये प्लेन्स ग्रैंड बहामा आइलैंड के ऊपर से निकले तो इन प्लेन से कनेक्शन टूट गया और वापस मुड़ने की बजाय ये सीधे जाते गए और गायब हो गए। ढूंढने के बाद भी ना इन प्लेन्स का मलबा मिला और ना इसमें बैठे लोग। कुछ लोगों का मानना है कि इन प्लेन्स पर एलियंस ने अटैक कर दिया होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद इन प्लेन्स का फ्यूल खत्म होने के बाद इसमें बैठे लोगों ने इसे छोड़ दिया होगा, लेकिन उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये प्लेन्स कंफ्यूज होकर गलत डायरेक्शन में चले गए और उन्होंने इमरजेंसी रेडियो से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इसका जवाब कोई नहीं जानता। बर्मुडा ट्रायंगल में कई पैसेंजर प्लेन्स भी गायब हुए हैं। जनवरी 30, 1948 में द स्टार टाइगर नाम का एक प्लेन बर्मुडा से अजोरिस के लिए निकला था। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का ये प्लेन बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया और इसके साथ ही इसमें बैठे 31 लोग भी। कुछ महीनों के बाद दिसंबर 28 को फ्लाइट 16002 सैन युआन से फ्लोरिडा के लिए निकली थी। इसके 6 घंटे बाद पायलट ने रेडियो से बताया कि वो बस 50 मील दूर है, जिसके बाद ये प्लेन भी गायब हो गया और इसमें बैठे 32 लोग भी फिर कभी नहीं मिले। इसके कुछ दिनों बाद जनवरी 17, 1949 को एक प्लेन द स्टार एरियल भी इसी जगह 20 लोगों के साथ गायब हो गया। तो इन सभी प्लेन्स में बैठे लोग कहाँ गए? इसका बस एक ही अधूरा एक्सप्लेनेशन है कि ये प्लेन्स किसी न किसी वजह से समंदरों में क्रैश हो गए होंगे और इसमें बैठे लोग और इसका मलबा समंदर की गहराई में चला गया होगा। एक्सपर्ट्स ने बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों के बारे में पता लगाने की कोशिश की और ये भी कि ऐसा क्यों होता है। इससे कई थ्योरी सामने आई, जैसे कि द मीथेन गैस थ्योरी। रशियन साइंटिस्ट इगोर येल्त्सोव ने बताया कि ऐसा पॉसिबल है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे सॉलिडिफाइड मीथेन गैस है और समंदर के प्रेशर की वजह से ये मीथेन आइस जैसे स्ट्रक्चर में बदल गई है, जिसे गैस हाइड्रेट्स कहा जाता है। जब ये डिकम्पोज होते हैं तो इससे मीथेन गैस के बबल्स ऊपर उठते हैं। इससे समंदर का पानी गर्म हो जाता है और इससे वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना खराब हो जाता है कि एयरप्लेन्स क्रैश हो जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करती कि इससे शिप्स कैसे डूब जाते हैं, इसलिए ये भी बर्मुडा ट्रायंगल को पूरी तरह नहीं समझा पाई है।
इसके बाद आती है रोग वेव्स और माइक्रोबर्स्ट थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि बड़ी बड़ी लहरें जो बर्मुडा ट्रायंगल के गल्फ स्ट्रीम की वजह से बनती हैं, इन शिप्स को डुबा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम समंदर के अंदर बहने वाली नदियां होती हैं, जिनकी वजह से भी बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। ऐसी एक और थ्योरी है माइक्रोबर्स्ट की। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि माइक्रोबर्स्ट इतने पावरफुल होते हैं कि ये शिप्स पलट सकते हैं और प्लेन्स को भी आसमान से नीचे ला सकते हैं। मगर ये एक नेचुरल फेनोमेना है जो केवल बर्मुडा ट्रायंगल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। द क्रेजी कंपस थ्योरी। आप लोगों को कंपस तो पता ही होगा, जिसकी मदद से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में जाने वाले शिप्स और प्लेन्स से कंपस खराब हो जाते हैं, जिससे वो भटक जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इन सभी साइंटिफिक थ्योरीज के अलावा कुछ ऐसी सेमी साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं जिन पर साइंटिस्ट यकीन नहीं करते हैं, जैसे द टोर्नेडो थ्योरी। इसके मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल का पूरा एरिया इनविजिबल टोर्नेडोज से भरा हुआ है, जिससे टकराने पर प्लेन्स और शिप्स डूब जाते हैं। कुछ मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस है, जिसमें छुपे पावरफुल क्रिस्टल्स की वजह से ऐसा होता है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल नए डायमेंशन में जाने का पोर्टल है। ये दुनिया की 12 ऐसी जगहों में से है जिन्हें वाइल्ड वोर्टाइसिस कहा जाता है। नॉर्थ पोल और डेविल सी भी ऐसी ही एक जगह है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ऐसे पोर्टल्स हैं जो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हैं। ये पोर्टल्स आपको टाइम में आगे और पीछे भी भेज सकते हैं। एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक पायलट फ्लोरिडा के लिए निकला था और रास्ते में वो एक ऐसे बादल के अंदर घुस गया जिसके अंदर एक टनल थी जो घूम रही थी। और जब वो इस टनल से बाहर निकला तो वो टाइम से 30 मिनट पहले ही फ्लोरिडा पहुंच गया था। लेकिन साइंटिस्ट ऐसी कहानियों को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। ये सभी थ्योरीज और वर्म होल्स बहुत एक्साइटिंग लगते हैं, मगर बर्मुडा ट्रायंगल का असली राज इससे बहुत अलग है। द ट्रुथ बिहाइंड द बर्मुडा ट्रायंगल। तो आखिर बर्मुडा ट्रायंगल का असली सच क्या है? क्यों यहाँ पर शिप्स, प्लेन्स और लोग गायब होते हैं? असल में बर्मुडा ट्रायंगल कोई मिस्टीरियस जगह है ही नहीं, बल्कि राइटर्स और लोगों ने इसे इतना बड़ा बना दिया है। ये बात सही है कि यहाँ प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं, मगर जितने शिप्स और प्लेन्स यहाँ गायब होते हैं उतने ही दुनिया के किसी और जगह पर भी होते हैं। जिसका मतलब है कि बर्मुडा ट्रायंगल बस एक नॉर्मल समंदर का एरिया है और कुछ नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।